राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। कई मुद्दे हैं जिस पर उनसे हम बात करेंगे आज। सर, बहराइच में जो दंगे हुए थे उसको लेकर आपने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है और ट्वीट वगैरह भी आपने किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री सुरेश्वर सिंह जी ने खुद ही भाजपा के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है और साथ ही साथ मैंने अपने ट्वीट में एफआईआर की कॉपी भी लगाई है और साथ ही साथ स्थानीय थाना अध्यक्ष तथा भाजपा के अन्य कार्यकर्ताओं की जो आपसी बातचीत है उसका वीडियो भी डाला है। और साथ ही साथ एक और आपको देखने को मिलेगा कि जो टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से वहाँ की भीड़ की फोटोज आई हैं, उसमें भी मुस्लिम समाज के घरों पर चढ़ कर के मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर लगाए गए झंडे को नोचना, बारजे को गिराना और नीचे खड़ी भीड़ का जय बजरंगबली का नारा लगाना, झंडा उखाड़ने वाले, बारजा गिराने वाले द्वारा भी जय बजरंगबली का झंडा, जय बजरंगबली का नारा लगाना इस बात का द्योतक है कि ये तथाकथित सब एक विशेष धर्म यानी हिंदू समाज के थे जिन्होंने तोड़फोड़ की, झंडा तोड़ा, मुस्लिम के समाज के घरों पर चढ़ करके बारजा गिराया। और दूसरी तरफ जो बहराइच के तमाम लोगों के घरों में आग लगा रहे थे, दुकानों में आग लगा रहे थे, दुकानों को लूट रहे थे, तोड़ फोड़ कर रहे थे, वह भी जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। तो जय श्री राम का नारा मुसलमान तो लगाएगा नहीं, जय बजरंगबली का नारा मुसलमान लगाएगा नहीं। अगर जय बजरंगबली का नारा लगाने वाले तोड़फोड़ कर रहे थे, झंडा उखाड़ रहे थे, हिंदू मुस्लिम सौहार्द को तार तार कर रहे थे, जय श्री राम का नारा लगाने वाले दुकानों में आग लगा रहे थे, घरों में आगजनी कर रहे थे, दुकानों को लूट रहे थे, मारपीट कर रहे थे, तो स्वाभाविक रूप से यह एक वर्ग विशेष के लोगों ने साजिश के तहत हिंदू मुस्लिम सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की और उनके इन नापाक इरादों ने बहराइच को धूं धूं जलने के लिए मजबूर किया और बहराइच का सांप्रदायिक सौहार्द को तार तार करने का पाप किया। सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो स्टे लगाया था, मकानों को नोटिस भी जारी किया गया था कि जो रोड में मकान आ रहे हैं, जहां पर दंगा हुआ था उन मकानों को ये कहा गया कि रोड पे आ रहे हैं पीडब्ल्यूडी, लेकिन इस पे जो है वो रोक लगाई गई सुप्रीम कोर्ट। पहली बात तो ये कि माननीय मुख्यमंत्री जी का ये दूसरा कार्यकाल है। अभी तक 50 साल से या सैकड़ों साल से बने घर वैध थे, तो बहराइच विवाद के बाद ये अवैध कैसे हो गए? अगर ये अवैध था तो पीडब्ल्यूडी विभाग अभी अपने कान में तेल डाल करके बैठा क्यों था? अगर वो अवैध था तो सरकार अभी तक उस अवैध मकानों पर मेहरबान क्यों थी? इसका मतलब है वो लोगों के पुश्तैनी घर हैं, और जब पुश्तैनी घर होते हैं वो स्वाभाविक रूप से वैध ही होते हैं, क्योंकि बाप दादा अगर कोई घर छोड़ के गया है तो बेटा उसका सजरा नहीं खोजेगा, बाप दादा का दिया हुआ घर अपना घर मान करके उसमें रहेगा। तो जो घर पुश्तैनी है वो अवैध कैसे हो गया? ये सरकार की दुर्भावनापूर्ण नीति है। और दूसरी चीज, यदि वो अवैध है तो माननीय न्यायपालिका क्यों है? माननीय न्यायपालिका तय करेगा ना क्या वैध है क्या अवैध है। ऐसे डिक्टेटरशिप के तहत आदेश जारी कर दिया गया, अवैध है गिरा दो, अवैध है कह देने से अवैध थोड़ा हो जाएगा। भाई उसके पेपर्स देखे जाएंगे,
और सबसे बड़ी चीज यह है कि जो पुश्तैनी घर सैकड़ों साल से, 50 साल से अभी तक वैध था, बहराइच बवाल के बाद अवैध कैसे हो गया? इसका मतलब है सरकार दुराग्रहपूर्ण तरीके से एक वर्ग विशेष के लोगों को घर को जमींदोज करने पर तुली हुई है, यद्यपि उसमें हिंदू मुसलमान दोनों प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि जब मुसलमानों का घर तोड़ा जाएगा तो बीच में अगर कोई हिंदू का घर है तो वो तो बख्शा नहीं जाएगा, तो उसमें वैध अवैध सब तोड़े जाएंगे। और इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, माननीय न्यायपालिका ने इस पर जो रोक लगाई है वो स्वागत योग्य कदम है, सामयिक कदम है और जनहित में लिया गया निर्णय है। इसलिए सरकार को अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए। हिटलरशाही तरीके से कोई आदेश जारी करके उसको बुलडोजर के माध्यम से धराशायी करने का काम नहीं करना चाहिए, बल्कि लोगों की पीड़ा वेदना समझना चाहिए। पुश्तैनी घर होता है, उनके बाप दादों की वो विरासत होती है, उनकी यादें होती हैं, इसलिए उसको जमींदोज करके ऐसा अन्यायपूर्ण कदम सरकार को नहीं उठाना चाहिए। बीजेपी दंगा क्यों कराना चाहती है? आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि एफआईआर तो करवाई है उन्होंने, लेकिन ये क्यों कराना चाहती है दंगा? क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में 400 के पार का नारा इनका फ्लॉप गया। यहां तक कि अयोध्या जैसी सीट पर उनको बुरी तरह पराजय खानी पड़ी। और साथ ही साथ आज केंद्र की सरकार बैसाखी पर चल रही है, तो इसलिए वो हिंदू मुसलमान कह करके हिंदू वोटों का पोलराइजेशन करना चाहते हैं, जिससे कि जो लोकसभा में घाटा हुआ है उसको विधानसभा के उपचुनाव में पूरा किया जाए। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमानों की लाश पर, हिंदू मुसलमानों के खून खराबे पर येन केन प्रकार में सत्ता में बने रहना चाहती है और उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव की सीटों को हथियाना चाहती है। यही कारण है कि वह हिंदू मुसलमानों को दंगे की बलि और दंगे की भेंट चढ़ा रही है। हम समझते हैं सरकार को इतना ज़्यादा नीचे गिर करके काम नहीं करना चाहिए। इंसानियत के रास्ते पर चलना उसे नहीं भूलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी अपने स्वार्थ के लिए, सत्ता के लिए, अपनी राजनीति के लिए, सीटों को जीतने के लिए कोई भी पाप करना पड़ सकता है तो करती है, उससे बाज नहीं आती है। और ये भी जो दंगे कराए जा रहे हैं उसी का एक साजिश है। बहुत भव्य दीपोत्सव होने जा रहा है अयोध्या में, राम मंदिर का निर्माण हो गया और दीपोत्सव बहुत भव्य होने जा रहा है। कह रहे हैं विश्व रिकॉर्ड बनाया जाएगा, उसकी तैयारियां पूरी कर ली गई। हर दीपोत्सव में देखा जाता है हजारों की तादाद में वहां गरीब महिलाएं जुट करके दीपोत्सव के ठीक बाद दिया को बुझा बुझा करके उसका तेल इकट्ठा करती हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को उन गरीबों को भी याद करना चाहिए, उनकी पीड़ा को भी देखना चाहिए। कौन सी उनकी मजबूरी है जो 100-100, 200 किलोमीटर से आकर के वहाँ तेल बटोरती हैं, अपनी गृहस्थी का जुगाड़ करती हैं, तो उनके घरों में चूल्हा नहीं जलता, उनके घरों में दीपक नहीं जलता, तो एक जगह हम करोड़ों दीपक जला के क्या कर सकते हैं? उन अंधेरी बस्तियों में दीपक जलाइए जहाँ पर दिवाली के दिन भी अंधेरा रहता है। उनके घर में चूल्हा जलवाने की कोशिश करिए। जिनके यहाँ त्योहारों में भी चूल्हे नहीं जलते हैं, हम समझते हैं सरकार को मानवीय दृष्टिकोण अपना करके काम करना चाहिए।
धर्म आस्था का है, श्रद्धा का है, पूजा का है, दिखावा का नहीं है। ये सरकार दिखावा ज्यादा करती है। पूजा अर्चना से इसका बहुत कोई मतलब नहीं होता है। वो दिखावा ज्यादा करती है और दिखावे करके इस बात को बाबाही लूटना चाहती है कि हम ही सबसे बड़े हिंदू के ठेकेदार हैं। और सबसे बड़े हिंदू के ठेकेदार बनने के चक्कर में यह प्रदेश और देश का जो हिंदू मुस्लिम सौहार्द है उसको तार तार करने से बाज नहीं आते। और साथ ही साथ आज जो मूलभूत समस्याएं हैं, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, छुट्टा जानवरों द्वारा किसानों के फसलों को चौपट करना, किसानों को उचित दाम न दिलाना, आरक्षण का अनुपालन न करना, संवैधानिक मान्यताओं को तार तार करना, इन सब मुद्दों से ये सरकार मुंह मोड़ती है। बेसिक मुद्दों पर लोगों का ध्यान न जाए, इसलिए हिंदू मुस्लिम नारा देकर, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा करके, हिंदू मुस्लिम खून खराबे और लाशों पर राजनीति करने के चक्कर में हिंदू मुस्लिम भाईचारा को तार तार करने का पाप करती रहती है। और यही कारण है कि धीरे धीरे भाजपा का निर्धार बड़े पैमाने पर घटता जा रहा है और आने वाले दिनों में इनको और भी उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। कहा जाता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू देवी देवताओं का विरोध करते हैं। अभी दीपावली आ रही है, उनका विरोध फिर शुरू हो जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे कि विवाद खड़ा होगा। मैं विरोध नहीं करता हूं, मैं सकारात्मक काम करता हूं। और धर्म पाखंड नहीं है, धर्म दिखावा नहीं है, धर्म आस्था का मामला है, श्रद्धा का मामला है। कोई किसी भी आराध्य को मानता है तो आराध्य की पूजा नगाड़ा पीट के नहीं की जाती है, सड़क पर जुलूस निकाल के नहीं किया जाता है। यह श्रद्धा भाव से एकांत में किया जाता है। और भाजपा केवल दिखावा करती है, इसको पूजा पाठ से कोई मतलब है नहीं। केवल हिंदू मुसलमान से मतलब है, हिंदू मुसलमान का जप लगा करके दोनों को आपस में लड़ाते रहना और हिंदू वोट को पोलराइज करके उसका वोट बटोरते रहना। इससे ज़्यादा इसकी कोई सोच सकारात्मक देश के लिए नहीं है। एक आखिरी सवाल ये था कि उपचुनाव हो रहे हैं पूरे प्रदेश में 9 सीटों पर, एक सीट पर नहीं हो रहा है। कांग्रेस, सपा, ये सारे लोग जो है वो गठबंधन के साथ ही हैं। जितने बड़े दल हैं वो छोटे दलों को जैसा लग रहा है कि इग्नोर कर रहे हैं या उनको सीट नहीं दे रहा है। संजय निषाद दिल्ली में पड़े हुए हैं और यहाँ पर भी छोटे दल जो है वो सीटें मांग रहे हैं। कांग्रेस मांग रही है, उसको भी नहीं मिल पा रहा, नाराज़गी हो रही है। तो ये उपचुनाव में क्या सिनेरियो देख रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी तो ऐसे में अपर हैंड नज़र आ रही है। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी अभी लोकसभा की हार का दर्द नहीं भुला पाई है और इसीलिए उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा का उपचुनाव एक साथ न करा करके मिल्कीपुर विधानसभा को अभी वंचित कर दिया है, क्योंकि अयोध्या सीट की हार उसके मन में इस बात का डर पैदा कर रही है कि कहीं मिल्कीपुर भी ना हार जाए। और यही कारण है कि 9 विधानसभाओं का उपचुनाव घोषित हुआ लेकिन मिल्कीपुर विधानसभा का चुनावी अधिसूचना जारी नहीं हुआ, जिससे कि मिल्कीपुर विधानसभा में भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर येन के प्रकार किसी भी हालत में मिल्कीपुर जीत करके ये बाबाही लूटने का कोशिश करे कि अयोध्या हमारे जरूर थे, लेकिन ठीक उसके बाद मिल्कीपुर जीत गए। और झूठी बाबाही के लिए ही मिल्कीपुर चुनाव को
घोषित नहीं किया गया है। इसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और निर्वाचन आयोग की मिलीभगत है। चलिए शुक्रिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सुना, बहुत सारी उन्होंने बातें कही। मिल्कीपुर चुनाव पर भी वो उन्होंने स्पष्ट किया कि कहीं ना कहीं भाजपा और निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से वहाँ पर चुनाव नहीं हो रहा है। कैमरामैन श्रवण कुमार वर्मा के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।